Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. I'm Jagdish Sahdev. I'm a Managing Director of JRS Impacts Private Limited. कॉन्फिडेंस लूज नहीं करो। आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार होंगे, अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया। अब वक्त आ गया है कि आप वेल सेटल्ड हैं, एवरीथिंग है, यू आर इन ए पोजीशन टू हेल्प समबडी, सो यू मस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन बाय गॉड। इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। I was born in Sialkot, Pakistan. After partition we came to Delhi. मेरी याद जो है, जब मैं बड़ा हुआ, मेरे मदर टीचर्स थे। शी वॉज अ टीचर, और जब मैं 16-17 साल का हुआ तो तब मुझे चीज़ें समझ आने लगी, क्योंकि उससे पहले तो कोई इतनी समझ होती नहीं है। तो जब मुझे समझ आने लगी तो मैं आफ्टर स्टडी मैंने 10th की। 10th के बाद मैंने प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन की। उसके बाद देन इमीडिएटली आई जॉइंड माई जॉब, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट के घर में वो प्रॉब्लम थी, बट क्योंकि मैं घर में अकेला मेल मेंबर था, तो देन आई स्टार्टेड, आई हैव जॉइंड वन कंपनी। उसके बाद उस कंपनी में मैंने काम किया, फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलता चलता नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की। नेक्स्ट कंपनी में मैंने अबाउट 15 ईयर्स काम किया। सो देन आई वॉज मैच्योर, देन आई गॉट मैरिड आल्सो एट द एज ऑफ 25, एज यूजुअल जैसे होता है। तो 25 साल में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद मेरा कैरियर शुरू हुआ। करते करते वी शिफ्टेड टू फरीदाबाद अबाउट 30-35 ईयर्स बैक। जब दिल्ली में रहते थे तो तब मैंने जॉब में जब किया तो मुझे लगा कि जॉब सारी उम्र तो चल नहीं सकती। लेट अस डू समथिंग, लेट अस थॉट फ्रॉम सम बिजनेस। तो देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट इन फरीदाबाद। आई स्टार्टेड वेरी स्मॉल बिजनेस। आई वॉज हैविंग वन शोरूम, गारमेंट शोरूम इन फरीदाबाद। सो ग्रेजुअली उसने इतनी अच्छी प्रोग्रेस पकड़ी, और 3-4 साल में then I was a king of that business, in fact. जहाँ तक पिताजी का सवाल है, तो because he expired during partition. When I was born, I was only 6 months. मेरे मदर का नाम लेट राजकर्णी सहदेव, वो टीचर थे पर बाई प्रोफेशन। उनको मैं जब देखता देखता बड़ा हुआ तो उन्हीं के आदर्श, उन्हीं की चीज़ें सारे मेरे दिमाग में थी, और उनको मैंने अपने आप जीवन में लाने की कोशिश की, और उनको आज तक मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे वो किसी की हेल्प करते थे। और उसके बाद जब मैं सोसाइटी में आ गया तो उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा उसका मुझे उनके जो काम थे वो मेरे बहुत काम आए आगे फर्दर। जी, मेरी वाइफ का नाम सरोज सहदेव है। 50 साल पहले शादी हुई थी। शी इज़ ए हाउस वाइफ टोटली, बट शी लुक आफ्टर द सोसाइटी आल्सो। उन्हीं का एक मतलब एक मोटिवेशन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए घर में होता है, तो घर को संभालना सबसे ज़्यादा एक सेवा है। एंड द वे शी इज़ डूइंग आज तक, बच्चों की शादी भी हो गई, बड़े भी हो गए, फिर भी उनका लुक आफ्टर करना वही है। शी लुक आफ्टर वेरी नाइसली द फैमिली को बांध के रखा हुआ है। सारी चीज़ें चल रही हैं घर में, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी। 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। एक राहुल है, राहुल सहदेव, ही इज़ ए मैनेजिंग डायरेक्टर इन ए वेरी बिग कंपनी, IT कंपनी। सेकंड है, ही इज़ इन सिडनी, ही इज़ ऑल्सो इन टू बिजनेस। देन माई डॉटर इज देयर, गौरी अरोड़ा, सो शी इज़ इन ए स्कूल, शी इज़ ए प्रिंसिपल देयर। मेरी इंस्पिरेशन जी मेरा हार्ड वर्क है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने जब बचपन से देखा है, जब मैंने काम करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मेरे में था कि मुझे कुछ बनना है और मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडिंग लाइन तो थी नहीं, कुछ था नहीं। जब मैं बड़ा हुआ तो नेचुरली ड्यूरिंग पार्टीशन आई लॉस्ट माई फादर, आई हैव नॉट सीन इवन माई फादर, सो दैट वाज दी। उन चीज़ों से मुझे प्रेरणा मिलती हुई मैं आगे बढ़ा, और मैंने उसको बिज़नेस को इतना मुझे शौक़ था कि
मैं एटलीस्ट उस बिज़नेस को इतना बढ़ाऊँ कि मैं एक दिन आएगा तो बच्चे मुझे कहें हाँ डैडी आपने कुछ किया है, वी आर प्राउड ऑफ यू. सो दे आर ऑल हैप्पी and I am also proud because they are all working very, very nicely. They have established business. चैलेंजेस बहुत मैंने फेस किए फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू आज तक भी चैलेंजेस कर रहे हैं. आज डिफरेंट फील्ड में कर रहे हैं. वो एक वर्किंग फील्ड थी कि पता है कि भाई रोज़ी रोटी कमानी है, उसके बाद अपना एस्टेब्लिश होना है, वो चीज़ें सारी स्टेज होते होते वो निकल गई. अब फ्रॉम लास्ट 20 years I'm in a different field in fact. So I'm looking after my business also as well as this society. मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ. मैंने जब बचपन से स्टार्ट किया और उस वहाँ से चलकर आज तक इस स्टेज पे आया हूँ, तो मैं ये देखता हूँ और मैं दूसरों को भी कहता हूँ, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करो. आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार होंगे, अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी. लेकिन ऑनेस्टी जब तक नहीं होगी तो वो शायद काम नहीं चलेगा. और मैंने अपनी लाइफ में, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैंने ऑनेस्टी से काम किया है. मैंने आज तक अपनी इस एज तक किसी से धोखा, किसी से डिसऑनेस्टी, किसी से कोई हेरा फेरी कहते हैं ना जैसे लोग कर लेते हैं, हमारे से नहीं होती और ना मैं करना चाहूँगा. और मैं लोगों को भी यही कहता हूँ दूसरों को कि देखिए जो ऑनेस्टी है, गलती हो गई आप बोलो ठीक है गलती हो गई, इट्स ओके. लेकिन आप एक झूठ को बोलने के लिए आगे 10 झूठ उसको ढूंढने पड़ते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है. लाइफ देखिए जी, लाइफ बड़ी अच्छी है, बड़ी जॉयफुल है, बट उसमें एक ही चीज़ है कि आप सोसाइटी ने आपको इतना दिया है. अब सोसाइटी के लिए आप क्या देते हैं, मैं वो सोचना चाहता हूँ. और मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ, सोसाइटी ने आपको बहुत कुछ दिया. अब वक्त आ गया है कि आप वेल सेटल्ड हैं, एवरीथिंग है, यू आर इन ए पोजीशन टू हेल्प समबडी, सो यू मस्ट गिव बैक टू द सोसाइटी. लाइफ जिसको मिल गई और उसके बाद पता नहीं कितने हज़ार बार के बाद कोई लाइफ मिलेगी नहीं मिलेगी, आदमी इंसान बनेगा नहीं बनेगा, आदमी का चोला पहनेगा नहीं पहनेगा. तो लाइफ इज़ ए ब्यूटीफुल गिफ्ट गिवन बाय गॉड. आज पहला नवरात्रा है, जय माता दी कर लेते हैं और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं कंटिन्यूड, ये तो डेली चलती हैं. घर में एक मंदिर बनाया हुआ है, सारे सुबह उठ के उसकी पूजा करते हैं, सब चीज़ करते हैं. तो ये एक छोटा सा बिलीव है, बट आई डोंट गो टू पंडित और साधु वाधु. ये ऑनेस्टली वी डोंट बिलीव दैट. वी बिलीव इन गॉड एंड गॉड इज़ इन आवर हाउस. तो सबसे पहले तो सेवा, हमारी वाइफ तो सारी घर को देखती हैं, तो इससे बड़ी सेवा शायद कहीं बार होगी नहीं. भगवान को मानते हैं, ये जो चीज़ें हैं, कोई माता को मानता है, कोई जय माता करता है, कोई सत श्री अकाल करता है, तो ये चीज़ें सारी अल्टीमेटली तो एक ही हैं. आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये बिलीव है कि कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है. सर्विस टू सोसाइटी में फ्रॉम लास्ट 20 years से हूँ. मैं रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद का मेंबर हूँ. मैंने 2005 में ज्वाइन की थी और मैंने उसको बिल्कुल डिफरेंट पोजीशंस पे काम किया है. आज भी मैं चेयरमैन, जोनल चेयरमैन रोटरी क्लब्स का हूँ इनका. मैं रेड क्रॉस का पैटर्न भी हूँ, इंडियन रेड क्रॉस का. तो आई वॉज लिंक्ड विद ऑल दी कंट्रोल रूम. रेड क्रॉस का है, डीसी साहब का था. तो उस टाइम में मैं क्या करता था कि इन द डे मुझे 18-20-25 कॉल्स डेली आती थी. कोई जयपुर से आती थी, कोई बॉम्बे से आती थी, जी हमारे आदमी वहाँ फंसे हुए हैं, बच्चों के लिए दूध नहीं है पीने के लिए. मैं इमीडिएटली कंट्रोल रूम को करता था इन्फॉर्म. वो उनको जाके जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती थी वो पूरे करते थे और उसके बाद वो मुझे कहते थे जी ये सहदेव साहब ये हो गया. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरा, प्लाज्मा का मैं मेंबर रहा हूँ. तीसरा, मैं वन स्टॉप सेंटर है यहाँ, डीसी साहब ने अपॉइंट किया हुआ है मुझे एज ए वन ऑफ द मेंबर, दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स. उसमें भी मैंने काफ़ी काम किया है. जहाँ भी मुझे कोई ऐसी आई है तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प. एक बार ऐसे ही हुआ, अभी मुझे एक दिन फ़ोन आया, अभी लास्ट ईयर की बात है जी, एक लेडी बेहोश पड़ी हुई है और उसके आसपास 10-15-20 आदमी खड़े हुए हैं, बट नो बट इज़ गिविंग हेल्प. तो उस आदमी ने फ़ोन किया. मैंने उसको पूछा आप कौन हो? कहते जी मैं सीए हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे मेरा नंबर, आपका नंबर जो है मैंने देखा गूगल्स पे, तो मैंने कहा शायद आप हेल्प कर पाओ. तो इमीडिएटली मैंने वो वन स्टॉप सेंटर में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो ये चीज़ें भी देखते हैं, उन्होंने जाके वहाँ पे उस वुमेन को उठाया, हॉस्पिटल में लेके आए, हॉस्पिटल में लाके उसका इलाज कराया, इमीडिएटली उसके घर वालों को बुलाया नेक्स्ट डे और उसको उनको हैंड ओवर कर दिया.
तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ये सारे मैं डे टू डे इसमें करता हूँ। जो अवार्ड्स आप देख रहे हैं ये मेरी 15 साल की कमाई है, और इसको मैं सबसे बड़ी कमाई इसलिए कहता हूँ, जब मैं जाता हूँ कहीं पे मुझे बुलाते हैं और सम्मानित करते हैं, उससे ज़्यादा खुशी शायद कभी मिलती नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये अवार्ड्स कोई आपको पैसे खर्च करके नहीं मिलते। दीज आर दी अवार्ड्स, यू आर वर्किंग फॉर द सोसाइटी, यू आर वर्किंग फॉर द पीपल, यू आर वर्किंग फॉर द जनरेशंस। तो ये सारे मुझे जो अवार्ड हैं ये आई थिंक मोर देन 150 अवार्ड्स आई गॉट। तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह जब उठता हूँ तो इनको देखता हूँ तो आई गेट्स मोर स्ट्रेंथ। तो मुझे काम करने की इनको देख के और काम करने की ज़्यादा इच्छा होती है कि जी आज मैंने 4 प्रोजेक्ट किए हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। कैंसर पे कर रहे हैं, टीवी पे कर रहे हैं, लेटेस्ट जो हम कर रहे हैं उसको, तो उनमें इन चीज़ों में मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबका जिन्होंने मुझे अवार्ड्स दिए हैं। इंडियन रेड क्रॉस है, फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है, रोटरी इंटरनेशनल है, तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच आई एम वर्किंग विद ऑल दीज। मेरे सबसे बड़ा सपना ये है, अब मेरा एक जो प्रोजेक्ट है जो मेरे दिमाग में है, कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं हमारे और जो पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनकी ज़िंदगी 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 1 महीना रह गई है और घर वाले उनको हॉस्पिटल्स में भेज दें, तो उसके लिए मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि एक उसके लिए हॉस्पिटल में किसी की जगह लेके या अथॉरिटी से लेके उसको बनाया जाए, उनको वहाँ रखा जाए और उनको इतनी खुशी दी जाए जो उनकी बैलेंस लाइफ है कि वो इतने खुश रहें। टीवी लगाएं, जो मर्जी को गाने सुने, क्या सुनना है बोलिए, घूमना है, जो घूमने की स्थिति में हो उनको वो कहते हैं हमने मथुरा घूमना है, तो हमने पीछे ये अरेंजमेंट किया था, तो उनको गाड़ियों से ले गए, 3, 4, 5 पेशेंट थे तो जो जा सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ उनको वहाँ पे खुश करें और उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी मतलब एक हसीन थोड़ा सा 2-3 महीने 4 महीने जो उनका टाइम रह गया है वो खुशी से, क्योंकि उनको लाइफ तो है नहीं। अब डॉक्टर्स ने कह दिया 3 महीने लाइफ है, 2 महीने लाइफ है, तो घर वाले बड़े परेशान होते हैं। अब ये स्टेज ऐसी है, घर वालों का भी कसूर नहीं, तो स्टेज ऐसी है, लेकिन हम उनको खुशी देना चाहते हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। मैं देखो जी फॉरेन कंट्री बहुत ट्रैवल किया है। आई हैव ट्रैवल्ड ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, सिंगापुर, नेपाल, सो मेनी प्लेसेस, बट आई वुड डेफिनेटली रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई वांटेड टू विजिट इंडिया। जैसे अभी मैं गया था, नैनीताल जाता हूँ, शिमला जाता हूँ, दार्जिलिंग जाता हूँ, तो ये काफ़ी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट। अब नाउ आई एम प्लानिंग टू गो टू दी साउथ आल्सो, बिकॉज साउथ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो आई वांटेड टू सी अदर प्लेसेस आल्सो। और मुझे ज़्यादा शौक़ जो है इंडिया में घूमने का है। हॉबीज़ मेरी है जी हार्ड वर्क, नंबर 1। नंबर 2 मेरी हॉबी है जस्ट टू सर्व दी सोसाइटी। ये बहुत बड़ी हमारे देश में प्रॉब्लम है, और आप डेली देखते हैं इसको, इतनी फास्ट पैसा कमाने के लिए बच्चे क्या है कि वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आप साइबर क्राइम देखिए क्या पोजीशन है। मैं यहाँ फरीदाबाद पुलिस से भी डील करता हूँ, साइबर उससे भी करता हूँ। डेली इतने आते हैं, जब उसको जो अरेस्ट होते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या है आपकी मजबूरी क्या है, कह रहे भाई साहब हमारे घर में तो खाना का नहीं है, इसलिए मैं इस लाइन में चले गया। वो जो शॉर्टकट होता है ना, शॉर्टकट अल्टीमेटली वो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रोटरी मीटिंग्स में करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, यूथ पे भी हमने अब ख़ास तौर पे हमने एक टॉपिक अभी लिया हुआ है कि बच्चों का आजकल दिमाग ख़राब हो जाता है बगैर किसी बात के। मेंटल उनका लेवल नहीं है, कुछ बैलेंस नहीं है, घर में झगड़ा बच्चों का, और बच्चे की एज है और घर वाले कुछ कह नहीं सकते। बट अभी हमने एक रेड क्रॉस में भी इस पे बहुत ज़ोरों से काम किया है। वी आर गोइंग टू द स्कूल्स, और स्कूलों में लड़कियों को लड़कों को ये एजुकेट करते हैं। देखिए ये बैलेंस ऑफ माइंड अपना रखिए, क्योंकि घर से भागने का, ये शॉर्टकट के पैसा कमाने से आपका कुछ नहीं बनेगा। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, जब वक्त आएगा आपके घर वाले आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। कुछ तो ऐसे हैं जिनके घर वाले भी नहीं हैं, अब उनको हम एक ये एग्जांपल देते हैं। आप देखिए जो आदमी सड़क पर सोया हुआ है, आप तो घर में सोए हुए, तो आप तो अपना बैलेंस कम से कम रखो और शॉर्टकट में मत पड़ो। ये हमारी हमेशा सबसे ज़्यादा होती है।
इंडियन स्टोरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप आए हैं और आपने अपना समय निकाल के मेरी ये इंटरव्यू के लिए आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे कुछ शब्द कहे हुए किसी के काम आए और उसको कोई मोटिवेशन मिले, और उससे जैसे जो आप काम कर रहे हैं तो ये काफ़ी लेंथ पे जा रहा है और काफ़ी मैं सुनता रहता हूँ। आपने बड़ी स्टोरीज़ की हैं, बड़ी अच्छी की हैं और मैंने भी सुनी हैं, और बल्कि मैंने भी उससे कुछ सीखा ही है। तो ऐसे हो सकता है मेरी इस इंटरव्यू से भी कोई 2, 4, 5, 10, 50, 100 आदमी इसको कुछ मोटिवेशन हो उनकी। तो यही मेरा एक साथ है। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel